नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज और मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करेंगे राजस्थान से जुड़ी बड़ी खबरों की ओर। नागौर जिले के कुमारी गांव में 3 तलाक का एक मामला सामने आया है, जहां पति ने मुंबई से फोन पर पत्नी को 3 तलाक बोलकर रिश्ता खत्म कर दिया। पति ने रुपए नहीं देने पर दूसरी शादी करने की धमकी भी दी। पीड़िता एसपी अभिजीत सिंह के पास पहुंची और न्याय की गुहार लगाई। एसपी अभिजीत ने सदर एसएचओ को मामला दर्ज करने की और कार्रवाई करने के निर्देश दिए। साथ ही कुमारी गांव की रहने वाली 19 साल की मायरा पुत्री अलाबख्श का निकाह 1 साल पहले 7 अगस्त 2020 में जाकिर हुसैन निवासी कुमारी गांव से हुआ था। साथ ही आपको बता दें, मायरा ने बताया है कि शादी के 2 महीने बाद ही ससुराल वाले और उसके पति दहेज के लिए उसे परेशान करने लगे। साथ ही कम दहेज लाने पर ताना भी मारा जाता था और लगातार रुपयों की मांग करने लगे। मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करना भी शुरू कर दिया। मायरा के ससुर कासम, जेठानी फिरदौश और सास हाफिजा, जेठ शोएब और 2 ननंद नूरानी और बशूरा आए दिन उसे घर से बाहर निकाल देते थे। उसने मायके से रुपए लाने की मांग की गई और उसके साथ ही परेशान होकर मायरा अपने पिता से 25,000 रुपए लेकर ससुराल वालों को देने आई। इसी के बाद आपको बता दें, काफी समय तक ये लोग ठीक रहे। उसके बाद दोबारा तंग करना शुरू कर दिया और अब कम से कम 2 लाख रुपए की मांग करने लगे। मायरा ने रुपए लाने से मना कर दिया तो उसे तलाक दे दिया गया। भीलवाड़ा के मांडल इलाके में बुधवार को 16 साल की एक अनाथ बच्ची से गैंगरेप का मामला सामने आया है। पीड़ित अपनी नानी के साथ गांव के एक मंदिर में रह रही थी। मंगलवार को उसे इलाके के 3 बदमाशों ने उठाकर वहां से ले गए और उसके बाद मंदिर के पीछे जंगल में ले जाकर बच्ची के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया। बदमाश रात में उसे वहीं बेसुध हालत में छोड़कर फरार भी हो गए। पुलिस ने आज मामले की सुनवाई की है और 3 लोगों को इस पूरे मामले में हिरासत में लिया गया। पुलिस के मुताबिक मंदिर में बच्ची अपनी नानी के साथ रहा करती थी, जहां से 3 बदमाश उसका अपहरण कर उसे जंगल ले आए। पुलिस ने इस पूरे मामले में रिपोर्ट दर्ज कर पीड़ित का मेडिकल करवाया। तो वहीं इस पूरे मामले में पुलिस ने मंदिर में ही पेंट का काम कर रहे 3 युवकों को हिरासत में लिया है। पुलिस द्वारा इस पूरी घटना को लेकर अभी फिलहाल पूछताछ जारी है और बताया जा रहा है कि पीड़ित के माता पिता दोनों की ही मौत हो चुकी है और अब वो नानी के परिवार के साथ रहती है। मंदिर से कुछ ही दूरी पर पीड़ित का गांव भी है और वो अपनी नानी के साथ 6 दिनों से मंदिर में रह रही थी। बीमार होने के कारण उसकी नानी मंदिर में ही रह रही थी। और अजमेर में रूपनगढ़ पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने 39 किलो 700 ग्राम अफीम पकड़ ली है। आरोपी चालक ने यह अफीम टाइल्स के भरे एक ट्रक में टूल बॉक्स में छिपाई हुई थी और पुलिस ने अफीम और ट्रक जब्त कर लिया है। चालक को भी गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है और पकड़ी गई अफीम की बाजारी कीमत करीब 2 करोड़ के आसपास बताई जा रही है। अजमेर में मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ अभियान भी चलाया जा रहा है। साथ ही अजमेर एसपी जगदीश चंद्र शर्मा ने बताया कि देर रात रूपनगढ़ थाना पुलिस ने पनेर तिराहे मेगा हाईवे पर नाकेबंदी कर रखी थी। एक ट्रक को रुकवाकर चेक किया गया और ट्रक में पत्थर की टाइल्स भरी हुई थी। ट्रक के टूल बॉक्स में प्लास्टिक का एक कट्टा मिला, जिसमें प्लास्टिक की थैलियों में करीब 39 किलो 710 ग्राम की अफीम बरामद की गई। आरोपी तापेश चौधरी से पूछताछ की जा रही है, लेकिन आरोपी कोई सही जवाब नहीं दे पाया और इसके तहत अफीम बिना अनुमति और लाइसेंस के परिवहन से की जा रही थी और इसी के साथ ही जब्त कर लिया गया अफीम को और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। बरामद की गई अफीम की कीमत करीब 2 करोड़ रुपए बताई जा रही है। साथ ही पुलिस ने पूरा मामला दर्ज कर अब जांच शुरू कर दी है। बाड़मेर जिले के सिरधरी थाना क्षेत्र के सिरनो टोल प्लाजा के पास एक पति के सामने महिला के साथ रेप के मामले को अंजाम दिया गया। बुधवार को इस पूरे मामले में नए तथ्य सामने आए और तीनों आरोपियों को पीड़िता और उसके पति को धमकाने के लिए और चाकू दिखाया गया। दोनों को जान से मारने की धमकी दी गई और आरोपी पीड़िता एक दूसरे को पहले से जानते थे। इनके बीच पैसों को लेकर विवाद था और पीड़िता ने कहा कि उसके पास अभी पैसे नहीं हैं, वो उसका मोबाइल ले जाएं, लेकिन आरोपी नहीं माने। इसके बाद बारी बारी से आरोपियों ने महिला के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि पति और पत्नी दोनों ही बाइक से बाड़मेर के नकौड़ा की तरफ जा रहे थे।
सरनू टोल प्लाजा के पास इको कार में आए 4 बदमाशों ने बाइक को रुकवाया और पैसे मांगने लगे। पैसे नहीं देने पर एक बदमाश बाइक लेकर आगे चला गया, तो वहीं 3 बदमाशों ने पीड़िता के पति के साथ मारपीट की और फिर पीड़िता और पति दोनों को कार में जबरदस्ती बैठाकर सुनसान जंगल में ले गए। चाकू की नोक पर विवाहिता के साथ तीनों ने बारी बारी से दुष्कर्म किया। इसके बाद पेट्रोल छिड़क कर जिंदा जलाने की विफल कोशिश भी की। सरनू गांव के पास रोडवेज की बस से दोनों बाड़मेर पहुंचे और पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा ने बताया कि विवाहिता के गैंगरेप की सूचना मिलने पर अलग अलग टीमें बनाकर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। विवाहिता का मेडिकल करवाया गया तो वहीं विवाहिता के बयान भी दर्ज कर लिया गया है। तीनों आरोपियों से गहनता के साथ पूछताछ की जा रही है। रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां भीलवाड़ा के जहांपुर थाना क्षेत्र के खुचुरिया गांव में मंगलवार की देर रात एक अनियंत्रित ट्रक ने 3 लोगों को चपेट में ले लिया है। तीनों युवक गांव में ही एक कार्यक्रम में सड़क पर डीजे के गानों पर डांस कर रहे थे कि तभी ट्रक की टक्कर से 17 साल के किशोर की मौत हो गई। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई तो वहीं ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। दिल दहला देने वाला यह हादसा कैमरे में कैद हो गया है तो वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बताया जा रहा है कि देर रात जहाजपुर की एक तरफ से एक ट्रक तेज गति से आ रहा था और ट्रक ने पहले खजूरी रोड पर स्थित प्रेमचंद गोथा के मकान के आगे लगे 3 शेड को टक्कर मार दी और उसके बाद वहां से फरार होते हुए आगे रास्ते में डांस कर रहे युवकों को चपेट में ले लिया। पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया है तो वहीं चालक की तलाश की जा रही है। वहीं जोधपुर जिले के आऊ क्षेत्र में सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है जो रामदेवरा पैदल जा रहे थे और जत्थे में शामिल थे। दोनों को एक तेज रफ्तार कार ने रौंद दिया है और इसी के तहत जत्थे में 8 लोग शामिल थे। ये नागौर जिले से रामदेवरा पैदल जा रहे थे और पुलिस के अनुसार आऊ से नागौर जाने वाली सड़क पर भादुओं की ठाणी के पास ही सड़क हादसा हुआ है। सीकर और नागौर के 8 पैदल यात्री लोक देवता बाबा रामदेव के दर्शन करने रामदेवरा जा रहे थे। इस दौरान पीछे से चाड़ी से तरफ से आ रहे एक कार बेकाबू होकर पैदल यात्रियों पर जा चढ़ी। बताया जा रहा है कि सामने से ट्रैक्टर को आता देख कार चालक घबरा गया और उसने कार दूसरी तरफ मोड़ दी। तेज रफ्तार के साथ कार को मोड़ते ही चालक नियंत्रण खो बैठा जिससे कार ने सड़क किनारे पैदल चल रहे 2 यात्रियों को रौंद डाला है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। दौसा में लंबे इंतजार के बाद जिले में पंचायती राज चुनाव का दंगल शुरू हो गया है। यहां जिला परिषद के 29 और पंचायत समिति सदस्यों के 225 वार्डों के लिए बुधवार को अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। प्रत्याशी 16 अगस्त तक नामांकन दाखिल कर सकते हैं। साथ ही चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही जिले में आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है। इन चुनावों में 11 पंचायत समितियों के 1373 मतदान केंद्रों पर मतदान होगा। जिला परिषद सदस्यों के लिए 1.50 लाख रुपए की खर्च सीमा निर्धारित की गई, जबकि पंचायत समिति के सदस्यों के लिए 75,000 रुपए तक का खर्च तय किया गया है। साथ ही आपको बता दें, जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के लिए चुनाव के लिए भी कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य होगा। धौलपुर के बालेगापुरा गांव से पुलिस ने 12 जुआरियों को गिरफ्तार कर लिया है और उनके पास से 10 बाइकें बरामद की गई। एसपी केसर सिंह के निर्देशन में जुआ के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है, जिस पर पुलिस ने बीहड़ों में छापा डाला है। कोतवाली थाना प्रभारी राजेश पाठक ने बताया कि मुरौली रोड के पास बाले का एक पूरा गांव है जो कि बीहड़ में जुआ खेले जाने की सूचना वहां पर मिली थी। इसके बाद मंगलवार रात को सब इंस्पेक्टर नरेश पोसवाल के नेतृत्व में कोतवाली पुलिस बीहड़ों में गई। ऊबड़ खाबड़ बीहड़ों में पुलिस ने घेराबंदी की। पुलिस को आता देख जुआरी भागने लगे, लेकिन पुलिस ने पीछा कर 12 जुआरियों को पकड़ लिया है। पकड़े गए जुआरियों के पास से 10 बाइकें और 35,000 की नकदी बरामद की गई और इनके खिलाफ जुआ अधिनियम में कार्रवाई की जा रही है।
बीकानेर में साइबर ठगों ने ऑनलाइन ठगी को अपना हथियार बना रखा है और रोजाना ही लोगों को जाल में फंसाकर अपना शिकार बना रहे हैं। इन ठगों को नाकामयाब करने के लिए पुलिस ने भी आमजन को सोशल साइट के जरिए जागरूक करने की तैयारी कर ली है। इसके ऑपरेशन के सतर्क शुरू कर दिया गया है। साइबर ठग नए नए तरीकों से आमजन को बहकाकर उनके खातों से ऑनलाइन रुपए निकाल रहे हैं। लोगों को पता ही नहीं चलता और उनके खातों से रकम निकाल ली जाती है। ठगों को रोकने और आमजन को अलर्ट करने के लिए अब सोशल साइट पर जागरूक करने का निर्णय लिया गया। बीकानेर पुलिस ने फेसबुक अकाउंट SP बीकानेर और ट्विटर अकाउंट @बीकानेर #पुलिस पर ऑनलाइन ठगी के तरीके और उनसे बचाव के बारे में जानकारी दी जाएगी। ऑनलाइन ठगी के शिकार और उससे बचने वाले लोग इन साइट्स पर अनुभव शेयर कर सकेंगे। ASP सिटी और IPS शैलेंद्र सिंह इंदौलिया की देखरेख में पुलिस की साइबर एक्सपर्ट टीम और सोशल मीडिया की टीम उनके बारे में पूरी जानकारी और बचाव के तरीके उपलब्ध करवाएगी। धौलपुर में अनुशासनहीनता के मामले में नगर परिषद के पूर्व नेता प्रतिपक्ष अकील अहमद को भाजपा ने 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। जानकारी के अनुसार 7 अन्य को भी 10 दिनों का कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। हालांकि पूर्व नेता प्रतिपक्ष अकील अहमद को पार्टी से निष्कासित करने के मामले को लेकर जिले के भाजपा पदाधिकारियों ने चुप्पी साध ली है। भाजपा के सभांग प्रभारी मुकेश दधीची ने चुनाव प्रचार में बाहर होने की बात भी कही। वहीं भाजपा जिला अध्यक्ष श्रवण वर्मा का कहना है कि उन्हें मामले की जानकारी नहीं है। भाजपा संगठन का अन्य कोई भी पदाधिकारी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। जानकारी के अनुसार निकाय चुनाव में पूर्व नेता प्रतिपक्ष और अन्य पार्षदों पर अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव लड़ने और सभापति चुनाव में क्रॉस वोटिंग का आरोप लगाया जा रहा है। हालांकि पार्टी से निष्कासन को लेकर पूर्व नेता प्रतिपक्ष अकील अहमद का कहना है कि भाजपा के पदाधिकारियों ने भले ही उन्हें 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है, लेकिन उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी के साथ राजस्थान स्पेशल में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज।